वादा तोड़ू ना सनम, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला, क्या है तेरा फैसला। हो हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने नीति आयोग के बारे में बता दिया हुआ था, और आज की दोस्तों जो क्लास होगी, ठीक, एक बहुत अच्छे बिंदु टॉपिक को लेकर होगी जिसका नाम है लोकपाल। केंद्र में लोकपाल और राज्य में उच्चायुक्त, ठीक है ना, लोकायुक्त राज्य में। तो आज लोकपाल के बिंदु, सभी बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करेंगे। लोकपाल क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करता है, इसके सदस्य कितने होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है ना, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कम से कम लाइक तो दोस्तों कर ही दिया करें, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन, ठीक है ना दोस्तों। आज की बेहतरीन से क्लास शुरू होगी। लोकपाल या ओम्बुड्समैन, लोकपाल या ओम्बुड्समैन क्या होता है दोस्तों। तो लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा, यानी उच्च सरकारी, जो ऊंचे सरकारी पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने या उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद है लोकपाल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक पद है, ठीक, जो उच्च सरकारी पदों पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार जो किया जाता है तो उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक पद है जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, लोकपाल कहते हैं, लोकपाल कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करें तो सबसे पहले इस लोकपाल के सिद्धांत को अपनाया था दोस्तों, देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत को, ठीक है ना दोस्तों, यानी सबसे पहले सिद्धांत का मतलब ये लोकपाल दोस्तों, लोकपाल का सिद्धांत, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो, सबसे पहले इट्स लोकपाल के सिद्धांत को, या इस लोकपाल को 1809 में, इस सिद्धांत को 1809 में स्वीडन देश ने अपनाया था। स्वीडन देश ने अपनाया था, यानी पहली बार, सबसे पहले दोस्तों 1809 में जो लोकपाल या ओम्बुड्समैन का जो सिद्धांत है, ओम्बुड्समैन इसे बोला जाता है, इसको सबसे पहली बार किस देश ने अपनाया था, स्वीडन ने। कब? 1809 में स्वीडन देश ने अपनाया था, ये है, ठीक है ना, 1809 में स्वीडन देश ने। अगर दोस्तों भारत में अगर बात करें तो सर्वप्रथम भारत में 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया, लोकपाल शब्द दिया गया, ठीक है ना दोस्तों, यानी पहली बार। ठीक, विश्व में दोस्तों बात करें तो 1809 में स्वीडन देश ने अपनाया, और भारत में पहली बार लोकपाल शब्द 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा या समिति के द्वारा क्या अपनाया गया था। और पहली बार इसमें कौन सा शब्द दिया गया दोस्तों, लोकपाल शब्द दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों, दिया गया था पहली बार। कब? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके कार्यालय की बात कर रहे हैं, लोकपाल का कार्यालय, ठीक है, कार्यालय, तो इसका दोस्तों जो कार्यालय है वो आपका दोस्तों है नई दिल्ली में, नई दिल्ली।
तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, नई दिल्ली। और भारत में पहली बार कब? 1963 में लक्ष्मीमल सिंघली समिति के द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया। और इसका कार्यालय दोस्तों बात की जाए तो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली। इसके बाद दोस्तों और अगर बात की जाए तो लोकपाल में संरचना को लेकर अगर बात करें तो इसकी संरचना क्या है दोस्तों? संरचना, तो संरचना में जरा दोस्तों देखिएगा, एक होता है लोकपाल अध्यक्ष और लोकपाल सदस्य। तो एक संरचना में बात करें तो एक आपका दोस्तों होता है लोकपाल अध्यक्ष, लोकपाल अध्यक्ष, और आपके दोस्तों होते हैं, ठीक, लोकपाल अध्यक्ष के बाद आपके लोकपाल सदस्य प्लस लोकपाल सदस्य, लोकपाल सदस्य, लोकपाल सदस्य। और ये लोकपाल सदस्य टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, संरचना में दोस्तों बात की जाए तो लोकपाल अध्यक्ष और लोकपाल क्या? सदस्य होते हैं। सदस्यों की बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना, 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो ये आपका दोस्तों है लोकपाल अध्यक्ष सदस्य को लेकर। और इनके दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 8 सदस्य होते हैं। ठीक, 8 सदस्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात की जाए संरचना में तो लोकपाल जो अध्यक्ष होता है तो ये दोस्तों इसके लिए होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो भी व्यक्ति रह चुका होगा वो क्या बनेगा दोस्तों? लोकपाल अध्यक्ष। और दोस्तों जो लोकपाल सदस्य होते हैं इन सदस्यों में आधे सदस्य SC ST, ठीक है ना, और पिछड़े वर्ग आदि से होना चाहिए, आदि से होना चाहिए। ठीक, ये दोस्तों यानी जो लोकपाल सदस्य हैं इसके जो आधे सदस्य हैं वो आपके आधे सदस्य, ये आपके SC, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के बारे में दोस्तों बात हो रहा है, ST पिछड़े वर्ग, अन्य OBC जो भी हो, ठीक, इन सभी से आधे सदस्य आपके होना चाहिए। ये नियम है यहाँ पर लोकपाल के सदस्य में से। ठीक, जो आधे सदस्य हैं दोस्तों वो SC ST पिछड़े वर्ग आयोग आदि से होना चाहिए। और लोकपाल अध्यक्ष के लिए दोस्तों जरूरी है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक, तो वो आपका क्या बन जाएगा? लोकपाल अध्यक्ष। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका है थोड़ी कुछ संरचना लोकपाल के अध्यक्ष को लेकर। यानी कि एक लोकपाल अध्यक्ष होता है और इसमें आपके 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में से आधे सदस्य आपके किसके होने चाहिए? कम से कम SC ST और पिछड़े वर्ग आयोग के आधे सदस्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे की दोस्तों बात करते हैं, फिर इनकी सेवा शर्तें, नियुक्ति कौन करता, क्या क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नियुक्ति को लेकर, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति एक चयन समिति के आधार पर इनकी क्या नियुक्ति करता है। और ये दोस्तों अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है लेकिन एक चयन समिति के आधार पर। और दोस्तों इस समिति में कौन कौन होते हैं जरा देखते हैं। तो इस समिति में PM यानी प्रधानमंत्री दोस्तों ये क्या होता है? अध्यक्ष होता है। PM क्या होता है? अध्यक्ष। ठीक, ये जो जिस समिति के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है उसमें से जो प्रधानमंत्री इस समिति का वो दोस्तों क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके बाद इस समिति में और होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और
इस समिति का दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वो दोस्तों क्या होता है, अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। इसके बाद और होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायविद व्यक्ति, नियुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति लिख दो चाहो दोस्तों, नियुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति। मतलब इसका दोस्तों क्या हुआ, प्रबुद्ध, ठीक है ना, कि मतलब उसे न्याय के बारे में जानकारी हो और ज्ञानी भी हो, विशेषज्ञ हो, अच्छा होना चाहिए। प्रबुद्ध का मतलब नॉलेज अच्छी होना चाहिए न्याय के लिए, न्यायप्रिय व्यक्ति, ठीक। तो इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति और प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये आपके, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि लोकसभा में क्या, विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्लस भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आपके इतने लोग दोस्तों इस समिति में क्या शामिल होते हैं। तो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता, लेकिन एक समिति के आधार पर। इस समिति में प्रधानमंत्री दोस्तों अध्यक्ष होता है, ठीक। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, जिसे न्याय की जानकारी हो, न्यायविद हो, ठीक। इसके द्वारा दोस्तों लोकसभा के विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में होते हैं। और ये समिति मिलकर दोस्तों किसका चुनाव करती है, लोकसभा अध्यक्ष और सदस्यों का, ठीक है ना दोस्तों। तो इस समिति ये मिलकर इनका क्या चुनाव करती है। तो ये इनकी नियुक्ति हो गई। इसके बाद दोस्तों इनका कार्यकाल की अगर बात करें, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 5 वर्ष का होता है। इसके बाद त्याग पत्र की बात करें दोस्तों, त्याग पत्र, तो जरा देखिएगा, लोकपाल अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यानी किसे देते हैं, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और सदस्य अपना त्याग पत्र लोकपाल अध्यक्ष को देते हैं, लोकपाल अध्यक्ष को देते हैं। ये दोस्तों है इनका, ठीक है ना। यानी नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति के आधार पर करता है। इसके बाद इनके सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र की दोस्तों बात करें तो जो लोकपाल अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और जो सदस्य होते हैं ये अपना दोस्तों त्याग पत्र किसे देते हैं, लोकपाल अध्यक्ष को। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। वही बस मैंने लिखा हुआ है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दोस्तों जो आप लोग समझ ना पाए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था आपकी इनके कार्य के लिए। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें वेतन की, जरा बात कर ले दोस्तों। वेतन कितना होता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, लोकपाल अध्यक्ष का वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के बराबर ये आपका होता है। और सदस्यों का वेतन
का वेतन अन्य न्यायाधीश के बराबर, अन्य न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीश के बराबर, ये दोस्तों है, ठीक है ना। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है दोस्तों वो 2,80,000 रुपए, और अन्य की दोस्तों बात करें तो अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,25,000 रुपए, ठीक। तो मतलब ये हुआ दोस्तों जो लोकपाल अध्यक्ष होता है इसको वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर मिलता है, और जो सदस्य होते हैं इनको वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर दिया जाता है, ठीक। ये दोस्तों मैंने बात लिखी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आपका कार्यकाल दोस्तों, इनका 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र तो लोकपाल अध्यक्ष अपना त्याग पर राष्ट्रपति को देते हैं, और सदस्य अपना त्याग पर लोकपाल अध्यक्ष को देते हैं। वेतन, लोकपाल अध्यक्ष का वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, और सदस्यों का वेतन अन्य न्यायाधीश के क्या बराबर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आपका। तो चलिए यहाँ तक तो ऐसी कोई दोस्तों बात नहीं होगी जो आप लोग ना समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ पॉइंट दोस्तों रह गए तो उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते, कुछ 1-2 पॉइंट आपके और रह गए हैं तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर लेते। और ये जो लोकपाल का दोस्तों जो टॉपिक चल रहा है ये आपका क्या समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए। जैसे आयु की बात करें तो लोकपाल अध्यक्ष और इनके सदस्य की जो आयु होती है दोस्तों वो निम्नतम आयु आपकी होती है 45 वर्ष, और अधिकतम दोस्तों कितनी होती है 70 वर्ष, ठीक है ना। यानी जो निम्नतम आयु होती है दोस्तों ये 45 वर्ष, और अधिकतम आयु आपकी कितनी होती है 70 वर्ष। इसके बाद जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक, वो आपका तो तुरंत कार्यकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्नतम आयु आपकी 45 वर्ष और अधिकतम आयु दोस्तों 70 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना, यानी कि कहना वो चाह रहा दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा। तो हटाने का पहला पॉइंट, उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, मतलब यानी उसे ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया हो जो ऊपर से नीचे तक पूरा कर्ज में डूबा हुआ हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या इस पद से अध्यक्ष या सदस्य को इस पद से क्या हटा दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति की राय में दिमाग या शरीर की दुर्बलता के कारण कार्यालय में कार्य जारी रखने के लिए अयोग्य है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अपनी राय देता कि ये व्यक्ति, ठीक है ना, शरीर की दुर्बलता और इसका जो शरीर है वो दुर्बल और काम करने के अयोग्य है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कभी भी स्थिति आती है, मानसिक शरीर उसका सही नहीं है, दुर्बल है, कमजोर है और कार्य भी सही से नहीं कर पा रहा, अगर राष्ट्रपति ऐसी राय देता है तो इन 2 कंडीशनों पर अध्यक्ष और सदस्यों को क्या हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और हटाने का दोस्तों तरीका क्या होता है, जब ये 2 कंडीशन किसी मिल जाएंगी तो इन अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाएगा। लेकिन होगा क्या, संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका किसे, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हटाने के प्रोसेस में दोस्तों ये है, यानी संसद के जो सदस्य हैं उसमें से 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका किसे देते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों सलाह किससे मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो जाएगा, ठीक, तो इनको अध्यक्ष और सदस्यों को तुरंत पद से क्या दोस्तों हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी कंडीशन 2, वह दिवालिया घोषित किया गया हो और राष्ट्रपति की राय में दुर्बल और कमजोर हो, कार्य नहीं कर पा रहा है। तो संसद के 100 सदस्य एक याचिका वाली समिति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक हस्ताक्षर वाली याचिका दोस्तों, ठीक, एक हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। और इसके बाद लोकपाल अध्यक्ष और उनके सदस्यों को दोस्तों क्या हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और पहले दोस्तों जो लोकपाल बने थे वो बने थे दोस्तों पिनाकी चंद घोष। ध्यान रखना ये नाम और लिख लेना दोस्तों, जो पहले लोकपाल बने थे दोस्तों वो पिनाकी चंद घोष पहले लोकपाल
पिनाकी चंद घोष, पिनाकी चंद घोष। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो आयु होती है दोस्तों, निम्नतम 45 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया, उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। राष्ट्रपति की राय में दिमाग या शारीरिक दुर्बलता के कारण कार्य करने क्या अयोग्य हो। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो संसद के 100 सदस्य एक हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगकर इसके बाद इन दोनों को क्या हटा दिया जाता है। और पहले लोकपाल दोस्तों पिनाकी चंद घोष थे और इनका दोस्तों कार्य क्या होता है, वही भ्रष्टाचार एजेंसी, जो उच्च बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, ठीक है ना, तो ये उन्हीं की भ्रष्टाचार की क्या जांच करते हैं और इसके बाद जो ऐसा उनका प्रोसेस हो सजा आ जाएगा तो सजा भी देते होंगे। तो ये लोकपाल का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, और ये लोकपाल दोस्तों केंद्र में है और लोकायुक्त राज्य में होती भ्रष्टाचार एजेंसी। तो मैंने अभी आपको लोकपाल बताया हुआ है और कल दोस्तों बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका लोकपाल का टॉपिक है। चलिए आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका लोकपाल का जो मैंने टॉपिक था बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया आपने। सब देखा, नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ, ठीक है ना, वेतन, भत्ते, निम्नतम आयु, अधिकतम आयु, हटाने की प्रक्रिया, ठीक, और क्या है इसका प्रोसेस क्या था, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों बता दिया हुआ है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी, अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ दोस्तों, तो क्या एक लाइक भी नहीं बनता मेरे लिए दोस्तों? क्या आप बताइए, एक लाइक तो बनता ही ना। तो आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों और सब्सक्राइब कर दिया करें। क्या आपका जाता है दोस्तों, और रियल आप मानिए जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, इसमें मुझे अभी कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर दिया करें। ठीक, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।